तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोनोटोनिसिटी। जैसे कि हम लोग कल एओडी पढ़ रहे थे, और एओडी में हम लोगों ने जो उसके एप्लीकेशंस हैं, जो वॉल्यूम वगैरह वाले क्वेश्चंस हैं, एरिया वाले क्वेश्चंस हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका मोनोटोनिसिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का पॉइंट पढ़ेंगे। तो बेसिकली मोनोटोनिसिटी होती क्या है? मोनोटोनिसिटी आप ऐसा बोल सकते हैं, लेट सपोज कोई फंक्शन है जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। कोई फंक्शन है, लेट सपोज वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है किसी पॉइंट पे, है ना। तो लेट सपोज मैंने कोई एक फंक्शन ले लिया, एफ ऑफ एक्स, एक्स और वाई एक्सिस पे वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीज। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अगर एक इंक्रीज ही करता जाए, है ना। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है ऐसे करके, तो इसको हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब बेसिकली कौन से मोनोटोनिक फंक्शन होंगे, कौन से मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होंगे। तो अगर हम साइन और कॉस ऑफ एक्स देखें, तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स जो है वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होते, नॉन मोनोटोनिक होते हैं। क्यों नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं? बेसिकली क्या होता है, अगर साइन और कॉस एक्स का ग्राफ देखें, अगर साइन का ग्राफ देखें तो कुछ इस तरीके से बनता है, इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज डिक्रीज, इस टाइप से बनता है। तो ये सम टाइम इंक्रीज और सम टाइम डिक्रीज कर रहा है। यही कॉस का ग्राफ देखें तो वो भी ऐसे करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म से बनता है। तो इसका कोई एक फिक्स बिहेवियर नहीं है, एक बार इंक्रीज कर रहा है तो एक बार डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मोनोटोनिक। साइन और कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। और मोनोटोनिक क्या हो गया, जो अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही करता रहे, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करता रहे। ठीक है। अब अगर मोनोटोनिसिटी की बात करें हम लोग, अब जैसे मोनोटोनिसिटी की बात करें हम लोग, इसी में देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये एक्स एक्सिस और दिस इज योर वाई एक्सिस। तो देखो इंक्रीज करता जा रहा है, ये इंक्रीज करता जा रहा है, एक्स की सारी वैल्यूज पे इंक्रीज करता जाएगा। और अगर यहीं पे मैं y इज इक्वल टू माइनस का एक्स की पावर 3 ले लूं विद नेगेटिव साइन, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस टाइप से। तो ये वाला फंक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, आपका डिक्रीजिंग फॉर्म हो गया। ये डिक्रीजिंग हो गया और ये वाला इंक्रीजिंग फॉर्म हो गया। तो मोनोटोनिसिटी क्या है कि ये फंक्शन, अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कि ए फंक्शन आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन। ये सब किसके अंदर होना चाहिए, डोमेन के अंदर होना चाहिए। अगर डोमेन के अंदर नहीं है तो हम उस पर बात नहीं कर सकते, ठीक है, कि वो क्या होगा। ठीक है। अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन की बात करें, नॉन नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, तो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन जैसे मैंने बोला कि साइन और कॉस एक्स कुछ टाइम इंक्रीज कर रहा है, कुछ टाइम डिक्रीज कर रहा है, तो वो क्या है, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन। क्या हो जाए, फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे अपने डोमेन के अंदर, इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, नॉन मोनोटोनिक
फंक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? साइन एक्स एंड कॉस एक्स। मैंने इसका भी ग्राफ भी बना के आपको बताया था साइन ऑफ एक्स का। साइन ऑफ एक्स के ग्राफ में क्या हो रहा है? जीरो से लेके पाई बाई तक, पाई बाई टू तक क्या कर रहा है ये? इंक्रीज, एंड पाई बाई टू से पाई तक क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अपनी डोमेन के अंदर ये क्या कर रहा है? मतलब डोमेन तो इसकी आर होती है, ठीक है, तो उस डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है। ये कॉस एक्स की बात करें तो कॉस ऑफ एक्स में भी सेम होता है, इसकी भी डोमेन आर होती है। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू से जीरो तक इंक्रीज किया, और देन जीरो से लेके पाई बाई टू तक क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करें, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हमारा? ओनली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फॉर्म। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा, ये वाला, एक हमने क्वेश्चन देखा ये वाला, कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या था? एक साथ इंक्रीज ही करता जा रहा है, और यहाँ पे एक साथ डिक्रीज ही करता जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर पॉइंट्स के फॉर्म में देखें तो इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और इसको हम लोग इंक्रीजिंग भी बोलते हैं ना, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें समझने की क्या बात है। इसमें बेसिकली लेट सपोज एक ग्राफ लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स, और ये किसी x इज इक्वल्स टू ए पे, किसी x इज इक्वल्स टू ए पे। अब जस्ट ए के पीछे देखो, ई के पीछे देखो, ए के जस्ट पीछे वाला और ए के जस्ट आगे वाला। तो ए के जस्ट पीछे क्या हो रहा है? ए के जस्ट पीछे क्या हो रहा है? जो फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो ए से क्या है? कम है। यहाँ पे कहीं ए माइनस आएगा, और यहाँ पे क्या है? वैल्यू इसकी ए से ज्यादा आ रही है। अब जरा सा और आगे चलोगे यहाँ पे, तो और वैल्यू ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब अगर किसी एट एक्स इक्वल टू ए पे पॉइंट पे देखा जाए, जस्ट उसके पीछे वाली वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए, और उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू उससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग एट ए। तो इसको बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज said to be increasing at x is equals to a if f of a प्लस एच, जस्ट आगे वाला, ग्रेटर देन क्या हो जाए? ए हो जाए। तो यार जो पॉइंट लिखा था मैंने ये वाला, ये तो ए था, और यार जो पॉइंट है वो मैंने क्या बोला? ए प्लस एच। तो वो क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। और ये जो ये वाला पॉइंट है जिसके पीछे वाला, इसको मैंने बोला ए माइनस एच, और एफ ऑफ ए माइनस एच लेस देन क्या हो जाए? एफ ऑफ ए का पॉइंट हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात करूं, किसकी बात करें? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोले या उसको डिक्रीजिंग बोले? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बोले या इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोले? तो अगर लेट सपोज मैंने कोई फॉर्म ले लिया, एक ग्राफ लेते हैं, और लेट सपोज इस टाइप से कोई फंक्शन है। अब इसमें एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब जस्ट इसके पीछे अगर हम देखें, जस्ट इसके पीछे देखें ये वाली फॉर्म, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स की, तो इससे तो कम आएगी, वाई की बट ज्यादा आएगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एफ ऑफ लेट सपोज ए माइनस एच बोला, और जस्ट इसके आगे वाले पॉइंट को मैंने बोला एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो पीछे वाली वैल्यू है वो वैल्यू आगे वाली वैल्यू से कम आए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इफ एफ ऑफ
ए प्लस एच लेस देन एफ ऑफ ए, ये वाली जो वैल्यू है इससे एफ ऑफ ए से कम आए, और एफ ऑफ ए माइनस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ ए। तो जो पीछे वाली वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे वाली वैल्यू कम और पीछे वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल देखें छोटा सा, कि कोई गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और उसमें मुझे जीरो से पाई तक देखना है, कहाँ तक, कौन सा पार्ट इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो साइन ऑफ जीरो से पाई ऐसे बनेगा, जीरो टू पाई, ये पाई बाई टू। ठीक है, अगर मैं इसी में कुछ इंटरवल्स ब्रेक कर लूँ इसके, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई पाई बाई सिक्स लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई फाइव पाई बाई सिक्स होगा। तो ये क्या है, ए, और ये क्या है, ए, अभी हम लोगों ने पीछे की तरफ लिखा है ए प्लस एच और आगे वाला ए माइनस एच, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, है ना। तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे बात करूं, मैं एक जनरल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे बात कर रहा हूँ मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे तो ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग, एंड एट एक्स इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स पे क्या बनना है भाई, डिक्रीजिंग बनना है। देखो इस पे क्या बनना है, डिक्रीजिंग, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा ऊपर है, और ये वाली वैल्यू क्या है, कम, इसके आगे जस्ट। फिर यहाँ पे इसके लिए क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू ज्यादा और ये वाली वैल्यू क्या है, कम। अगर ग्राफ ब्रेक करें तो ऊपर वाले ये वाले ग्राफ बन जाएंगे, है ना। और अगर एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे देखूं, तो वहां पे ना ही इंक्रीजिंग है एंड ना ही डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मैक्सिमा। हमें क्या मिल जाएगा इस पे भाई, मैक्सिमा मिल जाएगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पाई बाई टू, सबसे टॉप का पॉइंट जैसे बोल सकते हो, ना इसके इधर साइड में कोई इससे ज्यादा, ना इसके लेफ्ट साइड में कोई इससे ज्यादा। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मैक्सिमा बोल देंगे। अगर ये मिनिमा की बात कर लें, अगर ये हम मिनिमा देखें, तो अगर कोई मेरे पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं मिनिमा के लिए भी, अगर मेरे पास कोई ऐसे कोई ग्राफ आ गया, तो ये जो सबसे सबसे लोवेस्ट वाला पार्ट है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ना इससे कोई इधर कम है ना इससे कोई इधर कम है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, मिनिमा बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, मिनिमा। मैक्सिमा पता चला, मैक्सिमा क्या, उससे कोई भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमा क्या, उससे कोई भी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता ही चल गया हमें, इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं कुछ ग्राफ्स लेता हूँ, है ना, अगर मोनोटोनिक फंक्शन हमें किसी पॉइंट पे चेक करना हो, लेट सपोज हेडिंग डाल लेते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं अब हम, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ ग्राफ लेंगे हम लोग चार पांच, बस ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा इंक्रीजिंग कौन सा डिक्रीजिंग किस पॉइंट पे, है ना। अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ये कोई ग्राफ है, ये पॉइंट है, इसे स्ट्रेट ऐसे करके चला गया ऊपर की तरफ, और ये पी पॉइंट पे है। तो पी पॉइंट पे हम इसको क्या बोलेंगे, अगर पी पॉइंट यहाँ पे कोई एट एक्स इज इक्वल टू ए, एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये एक शार्प एज बनना है, यहाँ पे एक शार्प एज बनना है। ठीक है, थोड़ा क्लियर बना देते हैं इसको, बिल्कुल शार्प एज बनना है इस तरीके का, एकदम ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके, है ना, और ये पी पॉइंट है। तो इस पे क्या बनना है, एक शार्प एज बनना है, और जब शार्प एज बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन वेरिएबल, ये तो हमें पता है, कस्प बनता है।
यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। एट एक्स इज इक्वल टू ए, बट बट ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। अभी इंक्रीजिंग क्यों है, जस्ट के पीछे देखो, ये ए से क्या है छोटा, जस्ट के आगे देखो ए से क्या है बड़ा है। जस्ट का अपोजिट देखते हैं एक और, एक यहाँ पे लेट सपोज कोई पी पॉइंट है। तो अगर मैं इस पे एट एक्स इज इक्वल टू ए पे देखूँ, यहाँ पे कोई एट एक्स इज इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, तो जस्ट इसके पीछे क्या हो रहा है, वो ए से छोटा वाला पॉइंट, और जस्ट उसके पीछे क्या हो जाएगा, उससे बड़ा वाला पॉइंट। अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, तो इस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा ये, नॉन डेरिएबल। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आप। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ओपन और यहाँ पे कोई क्लोज ऐसे करके, अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात करूं, एट एक्स इज इक्वल टू ए की बात करूं, तो यहाँ पे पहली बात तो ये फंक्शन क्या है आपका, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। अब जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है आपका कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, बट ये फंक्शन क्या है बेटा आपका, इंक्रीजिंग भी है, बट ये फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग भी है। इंक्रीजिंग कहाँ पे, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो इंक्रीजिंग क्यों है, जस्ट इसके पीछे जाओ, ए माइनस एच, इससे कम वैल्यू मिलेगी, जस्ट के आगे जाओगे क्या मिलने लगेगा, ज्यादा मिलने लगेगा। जो आगे वाला ए प्लस एच है वो ए से बड़ा हो जाएगा, जो पीछे वाला ए माइनस एच है वो ए से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं आपके इसकी, अगर एक कोई लेट सपोज इस टाइप का ग्राफ है कोई, और अगर बात करें कि कोई फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, तो पहली बात तो अगर यहाँ पे एक कोई लाइन ऐसे करके बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन डेरिएबल हो जाएगा, शार्प एक टाइप का मिल जाएगा ना, नॉन डेरिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। और अगर मैं बात करूं एट एक्स इज इक्वल्स टू ए की, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्टिकल टेंजेंट का काम कर जाएगा, बट ये क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, क्योंकि जस्ट इसके पीछे क्या मिलेगा, छोटा, और जस्ट इसके पीछे क्या मिलेगी, वैल्यू बड़ी मिलेगी। अगर मैं बात करूं कोई अगर ऐसा फंक्शन है, ये है और देन ये है, ये डॉटेड फॉर्म में बना है, ठीक है, क्या बना है भाई, डॉटेड फॉर्म में बना है, बना देते हैं डॉटेड फॉर्म, इस तरीके से बना हुआ है ना, ठीक है। अगर ये कोई एक्स इज इक्वल टू ए की पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म बनेगा, ठीक है, ये इस टाइप की फॉर्म हो गई ये वाली, बट डॉटेड फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को दोनों सेम हो जाएगा। अब जस्ट मैं उल्टा करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डार्क लिया, ये तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ओपन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे बेटा आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा पॉइंट हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमा, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, नॉन मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ भी नहीं है, इससे छोटा तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं और कुछ ग्राफ की, ग्राफ लेते हैं तीन चार, और इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ये भी ओपन और ये भी ओपन, दोनों के दोनों ओपन है, तो अगर हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू ए पर बात करते हैं, तो यहाँ पे ना ही मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी ना ही इंक्रीजिंग मिलेगा ना ही डिक्रीजिंग मिलेगा, बट क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा आपको, मैक्सिमा मिलेगा, मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू
ए पे। और जस्ट एक और ग्राफ लेते हैं, इसके बीच में एक डॉट बना दो, है ना, ये वाला, ठीक है। ये एक डॉट बना है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे करके अगर इसकी बात करें तो क्या मिलेगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे इंक्रीजिंग मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके पीछे कम, इसके जस्ट आगे फंक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। ये मैक्सिमा मिनिमा, इस पे कोई एक पॉइंट हमारा सेलेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सब मैंने आपको बता दिया पूरा फॉर्म। अब हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आपका क्या होता है। ए फंक्शन y is equals to f of x is said to have a local maxima at x is equals to c if f of c greater than or equals to f of x forever x in neighborhood, आस पड़ोस में उसके, ऑफ x इज इक्वल्स टू c। और अगर मैं लोकल मिनिमा की बात करूं, तो इसको हम लोग ग्राफ से भी देखेंगे। लोकल मिनिमा, ए फंक्शन y is equals to f of x is said to have a local minima at x is equals to c if f of c जो है वो क्या हो जाए भाई, लेस देन आर इक्वल्स टू, एफ ऑफ सी क्या हो जाए भाई, लेस देन आर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवर एक्स इन नेबरहुड, आस पड़ोस में उसके, ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, अगर मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करूं, देखो ध्यान से, इफ कंटिन्यूअस फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी, अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं, कंटिन्यूअस फंक्शन तो सारे ही हैं, है ना। अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं तो काफी बच्चे कहते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा सर, मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जहां पे हमको मैक्सिमा और मिनिमा एट अ टाइम मिलती है, एक साथ मिलती है। तो इसमें लिख सकते हो फॉर इफ कांस्टेंट फंक्शन देन एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन दिस हैव लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एट एवरी पॉइंट, एट एवरी एक्स इज इक्वल टू सी। इसका अगर ग्राफ देखें तो कुछ इस टाइप का कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए। यहाँ पे कोई एक्ट एक्स इज इक्वल टू सी पे बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मैक्स और मिन दोनों, लोकल मैक्स लोकल मिन दोनों मिलेगा, लोकल मैक्स और लोकल मिन दोनों मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मोनोटोनिसिटी की किसी इंटरवल में, जैसे अभी हम लोग ने 0 से पाई में एक साइन वाला क्वेश्चन किया था, है ना, उस टाइप के मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ध्यान से देखना। अगर
कोई फंक्शन है, इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी, ऐसे बोल सकते हो, सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग भी। ठीक है। इन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल इफ इट इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एट every point in that इंटरवल। अब देखिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वो कब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा? कि जो आपको गिवन है, मतलब एक लेट सपोज मान लो 0 से पाई गिवन है, तो सारे पॉइंट्स पे वो इंक्रीज करे। ठीक है, उसके बीच के सारे पॉइंट्स पे वो इंक्रीजिंग हो। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे डिक्रीज हो गया, एक पॉइंट पे इंक्रीज हो गया, ऐसे करके नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो लेट सपोज एक ग्राफ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा। तो मैंने कोई इंटरवल ले लिया, लेट सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी का, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी का मैंने कोई फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन या ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी, और फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज ब्रैकेट ए टू बी। चाहे ओपन लो चाहे क्लोज हो, बट यहां से यहां तक अगर कोई एक्स के बीच में एक पॉइंट ले रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए? इसके लिए इंक्रीजिंग बनना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्म्स में? देखो ऐसे कि कोई मेरे पास फंक्शन है, इफ एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसको इंक्रीजिंग बोलना है, इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, और कोई इंटरवल है, मान लो लेट सपोज कोई इंटरवल ले लिया, इंटरवल ले लिया मैंने, इंटरवल के, तो मुझे इसको इंक्रीजिंग बोलना है इन इंटरवल के। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इफ फॉर एवर x1 x1 x2 बिलोंग्स टू के, ये इसका इंटरवल है। देन जो x1 है, जो ये वाला पॉइंट है, वो x2 से क्या हो जाएगा भाई? छोटा हो जाएगा। तो जो f ऑफ x1 है वो भी क्या हो जाएगा? f ऑफ x2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग कोई एक फंक्शन लेने और कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है, लेट सपोज लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ डेरिएबल फंक्शन। डेरिएबल फंक्शन की बात हो रही है जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, वाले जो ग्राफ वाले हो गए जिनका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है। अब डेरिएबल फंक्शन की बात हो रही है, डेरिएबल ऑन एन इंटरवल, ऑन एन इंटरवल k इज इक्वल टू a टू b, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन a टू b इफ डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, जिसको हम बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, क्या हो जाए भाई? ग्रेटर देन आर इक्वल टू फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। तो डिफरेंशिएशन कब चेक करेंगे? जब वो डेरिएबल होगा। अगर डेरिएबल नहीं है तो आप लोग क्या डायरेक्टली चेक करेंगे? इससे। ठीक है। तो ये किसके लिए बात कर रहे हैं अभी हम लोग? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसको हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोलते हैं, और इंक्रीजिंग भी बोलते हैं ना, उसकी बात हो रही है अभी यहाँ पे। तो अगर फंक्शन वेरिएबल है तो हम लोग इससे चेक करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और चेक करेंगे जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो उसके गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर अगर हम लोग कोई एग्जांपल ले लें, लेट सपोज y इज इक्वल टू x पावर 3 ले लिया मैंने।
तो अगर हम ग्राफ से देखें, इसको ध्यान से देखो, ग्राफ से देखें तो ये इस टाइप से बनेगा। तो फंक्शन तो देखने में क्या लग रहा है, पूरा का पूरा फॉर्म इंक्रीजिंग लग रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है भी देखने में। अगर अभी डेरिएबल है तो क्या फाइंड चेक कर लें, फाइंड कर लें एफ डैश ऑफ एक्स। तो कितना आ जाएगा भाई, 3 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है आपका, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो कभी निगेटिव होगा नहीं। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। ये कब चेक कर पाए, जब ये फंक्शन डेरिएबल था। ठीक है। बट यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या होल्ड हो जाएगी, इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देन जो इसका डिवाइड बाई डी एक्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर इक्वालिटी होल्ड होती है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है। इतनी बात आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज, सेकंड एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस साइन एक्स। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, है ना, ग्राफ से आपको दिखती हैं चीजें। ठीक है। इसलिए मैं काफी ग्राफ ले रहा हूं, आपको दिखना चाहिए, है ना, कि ये हो क्या रहा है बेसिकली, है ना। तो भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं इसमें, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या आता है आपका, जीरो। यहाँ पे कितना आता है भाई, माइनस का पाई। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2 पाई। यहाँ पे कितना आएगा, पाई। यहाँ पे कितना आएगा भाई, 2 पाई। कितना आएगा, 2 पाई। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पाई। तो अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, ध्यान से देखना इस पूरे फंक्शन को। अगर मैं बात कर रहा हूं इस फंक्शन की एक्स प्लस साइन एक्स की, तो ये क्या है, देखने में क्या लग रहा है, इंक्रीजिंग है ऑन आर, इंक्रीजिंग है ऑन आर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, वेरिएबल फंक्शन है, डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ऑन आर। तो यहाँ पे इक्वालिटी कहाँ होल्ड हो रही है, अगर इक्वालिटी की बात करें तो होल्ड कहाँ हो रही है, एट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई पे। क्योंकि जीरो कहाँ पे हो रहा है, अगर मैं कॉस पाई रखता हूं तो कॉस पाई कितना होता है, माइनस का 1, -1, और ये वाला पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जीरो जहां जहां आ जाएगा, पाई, -पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ सब पे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरी फंक्शन है वो बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगा, इक्वालिटी होल्ड्स एट एक्स इज इक्वल टू 2n+1 पाई पे। ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। और आप देखोगे कि आपके जो बोर्ड का एग्जाम है और जो आपके यहाँ का स्टेट के एग्जाम है, उनमें कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और बहुत सारे पॉइंट्स पूछ लेगा कि कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम बनना है, कितने पॉइंट्स पे मिनिमम बनना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसी में नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अगर मैं बात करूं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपको। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल नहीं होता है। अब उसका रीजन, अगर मेरे पास
कोई फंक्शन है, लेट सपोज ले लेते हैं ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be non decreasing non decreasing if x जो है x1 है, लेट सपोज कोई x1 और x2 क्या हो जाए, लेस देन हो जाए x1 के, और फंक्शन f ऑफ टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू f ऑफ x1 के हो जाए। तो इसका मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, मुझे बताना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, जैसे कोई एक फंक्शन है, लेट सपोज एक ग्राफ लेते हैं, एक कोई फंक्शन है, ये ऐसे करके चला, यहां से चला, फिर थोड़ी देर ऐसे एकदम स्ट्रेट हुआ, फिर ऐसे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और लेट सपोज यहाँ पे, यहां से लेके बी से लेके सी तक, ये क्या रहा, एकदम कांस्टेंट रहा, और फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ डी पे। तो यहां से लेके यहां तक तो ये कांस्टेंट हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इसका कितना हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया। डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स इसका भाई कितना हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया इस पॉइंट पे। डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। बट क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। बट इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो रहा था, डिवाइड बाई डी एक्स बिल्कुल भी जीरो नहीं हो रहा था। तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए फंक्शन एकदम फ्लैट हो जाएगा, ना ही इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आपको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की। इसको डिक्रीजिंग भी बोलते हैं ना, इनके नाम कई होते हैं ना। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं डिक्रीजिंग की, ध्यान से देखिएगा कि ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be a strictly decreasing function on in interval x1 क्या हो जाए भाई, x2 से छोटा हो जाए, और जो फंक्शन है एफ ऑफ x1 वो क्या हो जाए, x2 से बड़ा हो जाए, यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई इंटरवल मैंने लेट सपोज के का ले लिया, तो इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्राफिकली देखते हैं इसको थोड़ा सा। सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ये वाला। तो यहाँ पे कोई फंक्शन लेट सपोज ये x1 था, तो यहाँ पे कितना आ गया, एफ ऑफ x1, और यहाँ पे क्या है भाई, एफ ऑफ x2, यहाँ पे कोई x2 है। तो जस्ट देखो, यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये जस्ट इससे थोड़ा सा हाइट पे है, ये फंक्शन क्या हो गया, इससे थोड़ा सा लो हो गया, बट इट ओवरऑल फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओवरऑल फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो वहां पे भी हम लोगों ने क्या देखा था, अगर वो फंक्शन क्या हो जाए, डेरिएबल हो जाए, मतलब डिफरेंशिएशन कर पाए, तो इसमें भी लेट लेट अ फंक्शन फंक्शन डेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन कर पाए, डेरिएबल फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए टू बी। कब होगा, इफ डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जीरो। इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए भाई, लेस देन जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर डेरिएबल फंक्शन है तो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे उसमें नॉन इंक्रीजिंग था,
नॉन डिक्रीजिंग, यहाँ पे हमने पढ़ा था, तो इसमें भी नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बेसिकली होते क्या है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि लेट सपोज मेरा कोई ग्राफ है, ये यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, देन डिक्रीज हुआ, तो ये ओवरऑल क्या है, डिक्रीजिंग है। बट यहाँ पे ये कोई ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट के बीच में जो डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स, वो कितना आ गया भाई, जीरो आ गया। तो बीच के इंटरवल में कहीं पे ये क्या हो गया, थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग में कहीं पे भी डिवाइड बाई डी एक्स जीरो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा बिल्कुल। अब एक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, जनरल क्वेश्चन, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। लेट सपोज ये है, इसको मैंने बोल दिया कोई ए पॉइंट है, इसको मैंने कोई बोल दिया ये कोई अल्फा पॉइंट है, और ये कोई बीटा पॉइंट है, और ये कोई गामा पॉइंट है ना, और ये कोई आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरवल्स में, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये इंक्रीजिंग है जीरो से अल्फा, सॉरी ए से अल्फा में, बिल्कुल करेक्ट है। ए से अल्फा में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। क्या ये इंक्रीजिंग है ओपन ए से अल्फा में, बिल्कुल करेक्ट बात है। क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बीटा से गामा में, बीटा से लेके ये वाला जो गामा है, क्या ये इंक्रीजिंग है, हाँ बिल्कुल सही बात है, इंक्रीजिंग है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट की बात करूं, क्या ये फंक्शन ओपन बीटा से लेके गामा में इंक्रीजिंग है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा में, अल्फा से लेके बीटा के बीच में, बिल्कुल डिक्रीजिंग है, देखो ध्यान से। क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्लोज अल्फा से बीटा में, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई, डिक्रीजिंग है। क्या ये फंक्शन डिक्रीजिंग है अल्फा से लेके बी में, गामा से लेके बी में, सॉरी गामा से लेके बी में, बिल्कुल सही बात, और क्लोज में लेंगे तो भी क्या है भाई, क्या है ये, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट तो मुझे क्या दिख रहा है भाई, एक तो अल्फा दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, बीटा। बट मैंने नेबरहुड बोला था, आसपास की उसमें, तो मैक्सिमा कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमा भी आएगी। मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एंड गामा, क्योंकि इसके आसपास इंक्रीज होना चाहिए, इसके आसपास सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग वाला पॉइंट यही है, सबसे ऊंचा पॉइंट। और मिनिमा कहाँ आ जाएगी, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू बीटा, एट एक्स इज इक्वल टू बीटा मिनिमा आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा पॉइंट है ये, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ना। तो आई थिंक ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बिल्कुल छोटा सा। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। और मुझे इसका इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, इंटरवल फाइंड करना है, फाइंड इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो पहला काम साफ साफ दिख रहा है, कौन सा फंक्शन है भाई, इसको हम डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं, तो हमें x1 और y1 वाली कंडीशन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो एफ डैश ऑफ एक्स कर दीजिए, तो कितना आएगा भाई, 2x एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, मैंने डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी रूल बताया था आपको, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस जीरो। तो इसको आप ओवरऑल जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2x, ठीक है,
2x इंटू 2, ये वाला 2, और यहाँ पे ये वाली चीज पूरी कॉमन ही हो जाएगी। तो ये बचा x-2, और ये 2x-2, 2 कॉमन ले लेते हैं वाला, तो कितना आ गया? 4x, x-2, x-1। अब देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, रियल लाइन बना लो। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? 0, 1 और 2। तो यहां से चलते हैं प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब मुझे बताओ, निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा होगा, ये यहां से यहां तक डिक्रीज हुआ होगा। फिर यहां से यहां तक क्या हुआ होगा? इंक्रीज, पॉजिटिव है। देन यहां से यहां तक क्या हुआ? डिक्रीज, देन इंक्रीज। तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? डिक्रीजिंग की बात हो रही है, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? डिक्रीजिंग आ गया ये आपका -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 to 2, ये क्या आ गया? डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है भाई? 0 से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट पे क्या हो गया आपका? ये इंक्रीजिंग हो गया। अगर यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की बात किया जाए, तो एट x = 0, 2 पे क्या आ जाएगा? लोकल मैक्सिमा। लोकल माने आसपास, लोकल का मतलब ही क्या है? आसपास। तो 0 और 2 पे क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, इस पे मैक्सिमा नहीं आ रहा, मिनिमा आ रहा है, ठीक है? मिनिमा है ये, मिनिमा। 0 और 2 पे क्या आ गया? मिनिमा। और एट x = 1 पे क्या आ रहा है भाई? मैक्सिमा आ गया। उससे बड़ा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए लेक्चर, है ना? f(x) = x + ln (1 - 4x)। अगर मैं बात करूं इसके मैक्सिमा और मिनिमा की, तो ये डेरिवेबल फंक्शन है, बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 1 प्लस कितना हो गया? 1/(1 - 4x) इंटू 0 - का 4। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1 - 4/(1 - 4x), थोड़ा सॉल्व और करते हैं इसको। तो -3 -4x/(1 - 4x)। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x + 3/(4x - 1)। अब इसको, इसके क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसके? क्रिटिकल पॉइंट पहला -3/2, और फिर 1/4। तो फिर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या है? इंक्रीज, देन, सॉरी, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक, देन डिक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक, देन इंक्रीज किया। तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉइंट तो बता ही सकते हो, इंक्रीजिंग पॉइंट बताइए। इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी से माइनस का 3/4 यूनियन 1/4 से लेके इनफाइनाइट। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी डोमेन में नहीं है, तो ये वाला पॉइंट क्यों नहीं होगा? नॉट, ऐसे लिख लो, डोमेन में नहीं है, नॉट इन डोमेन, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, केवल ये वाला इंक्रीजिंग होगा, ठीक है? डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? -3/4 से लेके 1/4 तक। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी डोमेन देखे तो डोमेन क्या है? R - 1/4। तो जो चीज डोमेन में है ही नहीं, तो उस पर हम बात ही कैसे कर सकते हैं? जो आप, जो जितना आपके अगर जेब में 10 रुपये नहीं है, या 20 रुपये नहीं है, तो आप 20 रुपये का सामान कैसे खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इसके डोमेन में है ही नहीं है, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है f(x) = x/ln(x)। और यहाँ पे पहले से गिवन है, एक्स क्या है? 0 से लेके इंफिनिटी, और ये 1 नहीं होगा, ठीक है? इसको अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हैं भाई, कर लेते हैं। ln(x)(1) माइनस का 1/x (x) होल डिवाइडेड बाई ln(x) का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो कितना हो गया ये? ln(x) -1/ln(x) का होल स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ये जीरो कहाँ पे होगा? अगर हम इसको ln(x - 1) को 0 के बराबर कर दूं, तो ln(x = 1), तो x = e⁻1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? e आ गई। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? e। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ऐसे करके आ गया। तो
ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है भाई? इंक्रीजिंग तो दिख रहा है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है। चलो ये तो चलेगा, क्योंकि जीरो से इन्फिनिटी गिवन है। तो ई से लेके इन्फिनिटी क्या हो गया? इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग की बात करते हैं। क्या ये डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से ई के बीच होगा? बिल्कुल गलत। क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया है? इसकी डोमेन पहले से ही दे दी है। तो कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके वन तक, यूनियन वन टू। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने एग्जाम में कर सकते हैं, है ना। और और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हम लोग ऐसा बोल सकते हो कि अननोन फाइंड करने वाले आ गए। और भी बहुत सारे टाइप के बन सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल ही पूछ लेता है वो, है ना। पॉइंट पूछ लेगा आपसे कि पॉइंट ही बता दो भाई, यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं और कहाँ कहाँ पे ये पॉइंट डिक्रीजिंग पॉइंट हो रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल इसके लास्ट सेशन में। और बिल्कुल ये सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, है ना। और आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। थैंक यू।